बरकतों और रहमतों के दरिया जो उम्मत को मिलते हैं रिवायत की गई। गुफ्तगू सिर्फ इस रात के हवाला से मकसूद नहीं, बल्कि अर्ज ये करना है मोमिन का हक ये है कि वो हर रात को शब कदर समझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी रवायती सुस्ती है, हमारी काहिली है, या हमारे मौजूदा ज़माने के कल्चर का हिस्सा बन गया है कि हमने इबादत को भी बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया और फिर उन इबादत को शोपीस बना दिया। ये बात तय है कि फर्ज नमाज हुक्मन मस्जिद के अंदर पढ़ने का फरमाया गया। जिस तरह फर्ज मस्जिद के अंदर जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया गया, उसी तरह नवाफिल को घर में पढ़ने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। ये फर्ज जाहिर हो और हर नफली इबादत बंदे का और खुदा का राज हो, लेकिन हम मिजाजत नुमाइश, दिखलावा और शो के आदि हो गए। इसलिए सारी नेकियों को और सारी इबादत को हमने सरेआम रख दिया। दोस्तान ज़िंदगी, नफली इबादत जो भी हुआ करती है, ख्वाबो नमाज की शक्ल में हो, ख्वाबो जिक्र अज़कार की शक्ल में हो, ख्वाबो सदका और खैरात की शक्ल में हो, इस इबादत को करने का मकसद ये है कि हमारे फराइज में जो कमी कोताही रह जाती है, इन नफली इबादतों से अल्लाह उस कोताही को पूरा फरमाए। एक मकसद ने इरशाद फरमाया कि माशर के दिन कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, उसके आमाल का हिसाब होगा। फर्ज इबादत थोड़ी निकलेगी, जन्नत में दाखिले का जो जरिया है वो नजर नहीं आ रहा होगा। अल्लाह खुद फरमाएगा इसकी नफली इबादत को देखो। रहमत हक बहाना अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करते।
इबादत का, वो मैंने कहा नमाज की शक्ल में हो, जिक्र व अज़कार की शक्ल में हो, या माली सदका और खैरात की शक्ल में हो, उनको पेश किया जाएगा और उनसे फराइज की कमी को पूरा करके अल्लाह करीम उस बंदा मोमिन को जन्नत का रानी बना देगा। एक मकसद इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज के साथ जो नवाफिल हैं उनका एहतमाम रखें, क्योंकि कोई शख्स भी फी ज़माना ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा फर्ज इतना कामिल है, इतना मुकम्मल है, जाहिर और बातिन के एतबार से इतना खूबसूरत है कि अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। वो नफली इबादत, फर्ज इबादत में जो कमी पेशी है उसको पूरा फरमा। नफली इबादत के जो मकासद हैं उनमें से एक बड़ा मकसद ये भी है कि नफली इबादत से अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। फर्ज इबादत से अल्लाह का हुक्म अदा होता है और हुक्म खुदा पूरा करने से जन्नत मिल जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो बंदा मोमिन है उसका मेयार ये होना चाहिए कि उसका हर दिन ईद का दिन बने और हर रात शब-ए कदर बने। मैं उस तरफ आपका खूबसूरत से हिलाना फर्ज नमाज भी है, फर्ज रोजे भी है, फर्ज मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा का सफर हज वो भी है, फर्ज उशर भी है, फर्ज ज़कात भी है, फर्ज के करीब वाजिब सदका फितर भी है। इन फराइज के अदा करने से हुक्म इलाही की ताबेदारी नसीब हो जाती है। बंदा दोज़ख का राही नहीं रहता, जन्नत का मुसाफिर कहलाता है। लेकिन बात आगे बढ़ने की है, बात अगली क्लास में जानने की है, बात अगले दर्जे में जानने की है। और अल्लाह रसूलुल्लाह की उम्मतियों से यही उम्मीद रखता है। सुभान अल्लाह। कि सिर्फ फर्ज अदा करके मुतमईन होके ना बैठ जाओ, इतना गुड़ डालोगे उस कदर ही अल्लाह तुम्हारे ईमान में मिठास की हलावत पैदा करेगा। इस बुनियाद पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम शान जुमला उम्मत के हवाले फरमाया। कहते हैं चोटी की बात, मशहूर हदीस है। अल्लाह का हबीब फरमाता है कि मैं नहीं फरमाता, अल्लाह फरमाता है। हदीस कुदसी, जिसने सादा ईमान से निकाल कर ईमान की हलावत और लज्जत वाले माहौल में हमें दाखिल करना है, जिसने आमी मुसलमान के दर्जे से उठाकर आला ईमानी कैफियत की सरशारी हमें अता करनी है, और जिसमें हमें अमूमी माहौल से निकाल कर
अपने घर में मोहब्बत में दाखिल करना है। वो फरमाता है कि जमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने गुलाम ऐसे हैं और कितने ऐसे उम्मती हैं और हो सकते हैं जिनके देखने में खुदा की ताकत मौजूद, जिनके सुनने में खुदा की ताकत मौजूद, जिनके पकड़ने में खुदा की ताकत मौजूद, जिनकी रफ्तार और चलने के अंदाज में खुदाई जलवे चमक उठे और जिनके बोलने में अल्लाह की गुफ्तार और अल्लाह के बोलों का नूर चमक उठे। फरमाया ये दर्जा किन को मिलता है? जो नफली इबादत के जरिए मुझे राजी करते हैं। समझ आया? इतना कुर्ब, इतनी नजदीकी और इतनी हमनशीनी कि उसकी याद, उसके जिक्र और फराइज से हटकर नफली इबादत की कसरत और उन पर मुदावमत और उन पर हमेशगी इख्तियार करने की बरकत से कुर्ब कितना नसीब हो जाता है कि उलूहियत के जलवे वजूद इंसानी में चमकने लगते हैं। अर्ज़ कर रहा कि इन नफली इबादत के मकासद में से एक बड़ा मकसद ये है कि हमें इनकी बरकत से अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, जहीर लोग तो फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जो लोग जल्दी जल्दी बात को कबूल नहीं करते, उनके लिए वजाहत कर रहा हूँ कि सोमवार और मंगल की दरमियानी रात जो शबे कदर है, जो लैलतुल बरका है, जो शबे बरात है, उसके अंदर हमने जो फर्ज नहीं है वो नफली इबादत है और उसका मकसद ये है कि उसकी बरकत से अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दे। और ये छोटा इनाम है, हकीकी इनाम कुर्ब ही है। और इन नफली इबादत की बरकतों में से, फायदों में से और मकासद में से एक फायदा, एक बरकत और एक मकसद और भी है। उसको सब दोस्त बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश फरमाइएगा। बिलखुसूस नौजवानों के लिए उसमें बहुत बड़ा सबक मौजूद है और नुक्ता छुपा हुआ है कि नफली इबादत, वो फिर मैं दोहरा दूं क्योंकि मकसद खिताबत का जौहर नहीं दिखाना, आपके खूबसूरत दिमागों में और खूबसूरत दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत और मोहब्बत का सरूर पैदा करना है। तीसरा मकसद नफली इबादत का ये हुआ करता है कि इन इबादत की बरकत से नमाज की शक्ल में नफली इबादत हो, जिक्र फिक्र की शक्ल में नफली इबादत हो, तस्बीह और तहलील के रंग में नफली इबादत हो, दरूद शरीफ की कसरत से की शक्ल में नफली इबादत हो, या माली सदकात और खैरात की शक्ल में नफली इबादत हो, उसका तीसरा बुनियादी मकसद यह है कि उसकी बरकत से इंसान की रूह को अल्लाह ताकत और तवानाई अता फरमाता है। अब उसका फायदा क्या है? रूह ताकतवर हो जाए
रूह सेहतमंद हो जाए, रूह तंदुरुस्त हो जाए, रूह मजबूत हो जाए, रूह तवानाई हासिल कर ले, उसका फायदा क्या? ये बात समझा जरूरत है। आप मेरे समेत अक्सर लोग, उनकी ये चाहत होती है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये हर बंदे का मसला है, मेरे समेत हम में से हर बंदा तकरीबन ये ख्वाहिश रखता है, ये चाहत रखता है, ये आरजू रखता है। इस ख्वाहिश और उस आरजू के फिर दो हिस्से हैं, इसके दो शिक्के हैं। एक आरजू हर बंदा मोमिन तकरीबन ये रखता है कि मुझे नेकी की तौफीक मिलती रहे। होती है, मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं रोजे रखता रहूं, मैं उम्रा हज के लिए जाता रहूं, मैं सदका और खैरात करता रहूं, मैं जिक्र फिक्र में लगा रहूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहूं, अल्लाह की फरमा बरदारी वाले रास्ते पे ठीक गुड़ गए। आपको अंदाजा हो जाता है कि मैंने लफ्ज कौन सा बोलना। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर बंदा मोमिन की ये आरज़ू और ये ख्वाहिश कि मैं नेक बनूं, नेकी के रास्ते पे चलता रहूं। और दूसरी आरज़ू ये है गुनाह से बचता रहा, नाफरमानी से रुका रहा, अल्लाह की नाफरमानी वाला जो रास्ता है मुझे देखना तक नसीब ना। इस ख्वाहिश के बावजूद, इस आरज़ू के बावजूद, इस उम्दा तरीन चाहत के बावजूद हम टोटली अपने मकसद में कामयाब हैं। मैं तो नहीं, आप में से कोई है तो मुझे इशारा कर, मैं उसके पहुंचू। चाहत है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, नेकी के रास्ते पे हमेशा चलते रहें, बदी के रास्ते से रुके रहें। और इसी में एक ज़ैली बराच भी है, एक ज़ैली चीज भी है कारी अहमद नवाज शाकिर साहब, वो ये है कि जो वजीफा पढ़ना शुरू करें वो मुस्तकिल पढ़ें। समझ आ रही है या नहीं? भाई वजीफे भी तो नफली इबादत है ना, ये भी तो नफली अल्लाह की तरफ से एक इनाम है ना, जिसकी वजह से कुर्बत अल्लाह की नसीब होती। अब मर्ज तो हमें समझ आ गया कि हम पाबंद, फराइज के भी बाज़ औकात पाबंद नहीं रह सकते। जिन बातों से अल्लाह ने रोक रखा है, जो हदें हैं, बाज़ औकात नफ्स और शैतान के पिंजरे में आके और पंजे में आके हम अल्लाह की हदों को भी, और वो खुश नसीब जो ताबेदारी तो करते हैं मालिक की, फरमा बरदारी तो करते हैं अपने करीम रब की, लेकिन ज्यादा गुड़ खाने के लिए उनके पास कमजोरी है। नफल शुरू किया, तीसरे दिन छूट गए, जिक्र शुरू किया, पांचवें दिन छूट गए, किसी किताब से फजीलत पढ़ के, किसी गुफ्तगू करने वाले की गुफ्तगू सुन के दरूद शरीफ 1000 मर्तबा पढ़ना शुरू किया, 10वें दिन छोड़ बैठे। अब ये मसला ऐसा है, ये परेशानी ऐसी है कि बंदे के अंदर ही कभी ऊंची जाती है, कभी नीची जाती है। इसके लिए मेडिकल स्टोर है, इसके लिए रूरल हॉस्पिटल, इसके लिए हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इसके लिए मुबारक हॉस्पिटल, इसके लिए तैयब हॉस्पिटल, इसके लिए डॉक्टर हॉस्पिटल, इसके लिए कोई फौजी हॉस्पिटल। बोले हैं तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बीमार हूं तो मैं फौरन जाऊं। भाई अगर ये बीमारी है
और ये कमजोरी है और हम बेबस हैं, तो अल्लाह का हबीब तो फरमाता है लिकुल्ले दाइन दवाउन इल्ला साम। मेरे आका ने फरमाया हर दर्द की दवा है, हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। जब हुजूर ने फरमाया हर मर्ज का, मर्ज जिस्म का हो या मर्ज रूह का हो, हुजूर ने फरमा दिया कि हर मर्ज का इलाज है, तो वो शिफाखाना मिल जाए, वो हॉस्पिटल मुझे और आपको नसीब हो जाए जिसमें जाकर हम अपने इस मर्ज को पेश कर सके। इस मर्ज को तो आज मर्ज समझने वाला भी कोई नहीं। समझ आ? कोई सुने तब कि वो मर्ज समझे, इलाज तब करे कि वो मर्ज समझे। थवान वहां में ज्यादा से ज्यादा ये कहें, वहां में टेंशन है, डिप्रेशन है। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो ये आसान जवाब है ना, हम इस कैफियत को भुगतते हैं, महसूस करते हैं। हम एक अमल शुरू करते हैं, एक वजीफा शुरू करते हैं, एक जिक्र शुरू करते हैं, बड़े चाव से करते हैं, बड़ी मोहब्बत से करते हैं, उसकी फजीलतें, उसके इनाम, उसकी बरकतें सुन सुनकर हम मेहनत करना शुरू करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, मंजिल रसीदगी, आशनाई तो बाद की बात है, रसीदगी भी नहीं होती। क्या करें? तो सुनो, नफली इबादत, इसका पहले मकसद बताता हूं। जो पहले दो मकसद बताए, अब तीसरा बता रहा हूं। नफली इबादत का तीसरा मकसद यह है कि रूह को एनर्जी और तवानाई नसीब होती है। आपका जिस्म कमजोर हो तो आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं, वो कोई विटामिन तजवीज करता है, वो कोई फरूट तजवीज करता है, वो कोई इंजेक्शन तजवीज करता है, वो कोई कैप्सूल और गोली तजवीज करता है कि जिस्म में जो कमजोरी है वो कमजोरी दूर हो जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जो लोग अल्लाह के बताए हुए फर्जों में कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, नमाजें रहने लगती है, रोजों से दिल भागता है, हज फर्ज हो जाए तबीयत तैयार नहीं होती, माल्टा बिक जाए। समझ आ रही है नहीं? हुण दिलो आखो सुभान अल्लाह। थोड़ा बड़ा पसंदीदा भाई मशगला है ना, माल्टे लगाना, फिर माल्टे की हिफाजत करना, फिर सीजन में आके हिसाब किताब जरब तकसीम लगाना। कौन सी फैक्ट्री, कौन सा ठेकेदार, जागते हो? जिस ज़ौक़ शौक से, जिस दानिशो बसीरत से और जिस तजर्बे की उठान से अपने बाग को बेचने के लिए अपना तजर्बा, अपनी काबिलियत, अपनी बसीरत, अपनी दानिश, अपना इल्म, अपना रिलेशन, अपने ताल्लुकात खपा देते हो, इस रूह को मजबूत करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम्हें क्या है? मुझे तो शर्म आती है जब मैं मामलात दुनिया को देखता हूं, अपने मामलात दुनिया में अपनी दिलचस्पी जाहिर करता हूं, और जब खलवत और तन्हाई में अपनी रूह को देखता हूं शर्म आती है। और हमें शर्म आनी चाहिए बंदा मोमिन होने की हैसियत। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो बंदा मोमिन अल्लाह के फराइज में सुस्ती कर बैठता है, वो नमाज हो, वो रोजा हो, वो फर्ज हज हो, वो उशर हो, वो ज़कात हो। उशर कब देना है?
जब फसल उठाओ, उसके लिए महीना, उसके लिए दिन नहीं। ज़कात कब देनी है? ये रजब, ये शाबान, ये रमजान। शरीयत में ज़कात के महीने नहीं है। शरीयत में ज़कात का महीना वो है जिस महीने तेरा साल पूरा हो जाता है। वो रमजान में तो हम चूंकि लालची है ना, तो हम लालच करते हैं भाई 2 महीने और टप रहे, और उस लालच के पीछे एक और लालच होता है, रोज़ियां सवाब वद लफ्ज़। समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैं जिस कुर्ब की बात कर रहा हूं, उस कुर्ब को पाने वाले इस लालच से दूर रहते हैं। वो उस लम्हे के इंतजार में होते हैं, वो उस घड़ी की उड़ीक में होते हैं कब अल्लाह का फर्ज आए और सबसे पहले उसको पूरा करने वालों में मेरा नाम रखा जाए। मैं दुटोक ये कह रहा हूं कि अक्सर ज़कात देने वाले रमजान का इसलिए इंतजार करते हैं कि वहां 70 गुना हमें सवाब ज्यादा मिल जाएगा। ये लालच है, कुर्ब वाले और होते हैं। समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, हुजूर का फरमाना अल्लाह का फरमाना है। हुजूर ने फरमाया ना कि जिस माल पर पूरा साल गुजर जाए, जिस दिन साल पूरा होगा, साल जनवरी फरवरी नहीं, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, समझ आ रहा? उस दिन ज़कात फर्ज हो जाए। तो खैर इस गल नूं टोरना पर रमजान आ लवे। आज मैं यहीं पर रुकता, यार जिंदा सोहबत बाकी। तो खैर बात हो रही थी कि हम सुस्ती करते हैं अल्लाह के फर्ज में। वो नमाज हो, रोजा हो, फर्जी हज, उशर और ज़कात, सदका फितर हो, सुस्ती हो जाती है, फिर शर्मिंदा भी होती। ओहो, जब अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह इतना राज़िक़ है, अल्लाह इतना हम पर खुश है। वो हम समझते हैं कि पैसा ज्यादा हो, कुर्सी बड़ी हो, तवज्जो है, बंदे आसपास ज्यादा घूमते हो तो अल्लाह राजी होता है। नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जमीन पर कितने लोग ऐसे भी रहते हैं, बाल जिनके उड़े होते हैं, कपड़े जिनके फटे होते हैं, गर्दो गुबार में उनके वजूद अटे होते हैं, अपनी मजलिसों, अपनी महफिलों, अपने दस्तरखान और अपनी बैठकों पर तुम उनको बिठाना पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह से उनका रिश्ता इतना अटूट और गहरा होता है, किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह उस कसम को पूरा करने के लिए तैयार होता है। यह है अल्लाह की रज़ा, यह है अल्लाह की खुशी हकीकत। लेकिन चलो मैं आपकी डिक्शनरी के मुताबिक और आपकी लुगत के मुताबिक और आपके बनाए हुए उसूल के मुताबिक ये कह दूं कि पैसा ज्यादा हो, कुर्सी बड़ी हो, लोग ज्यादा हो तो बंदा से अल्लाह खुश है। चलो मैं फर्ज करता हूं आप यही कानून अगर बनाते तो मैं ये कह रहा हूं, इस कैफियत में, इस घड़ी में हम शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह जब इतना राजी, हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह का फर्ज मुकम्मल अदा करना चाहिए, पूरे वक्त पे अदा करना चाहिए, पूरी शराइत और आदाब के साथ अदा करना चाहिए। अगर हम इस तकलीफ को तकलीफ समझते हैं और इस शर्मिंदगी को अपने मन में महसूस करते हैं तो मैं इसकी भी आपको मुबारक देता हूं। घाटे दा एहसास इनू क्या दे, घाटे दा ये भी मुबारक। ये अंदर की जो कैफियत हैं नफ्स की, वो 3 किस्म की हैं। एक वो जिनका मेयार बाबा फरीद का है, बेटा फौत हो रहा है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह,
बेटा सेहतयाब हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये नफ्से मुतमइन्ना है, ये बाबा फरीद का मेयार है। एक ये है कि हक भी सबके मारने हैं, बदमाशी भी रच के करनी है, अल्लाह के अहकामात को अपने जूते के तले रख के पूरा सीना तान के जिंदगी गुजारनी है। ये नफ्स का आखिरी और तीसरा दर्जा है। और दरमियानी दर्जा कोताही हो जाए, गलती हो जाए, शर्मिंदगी का एहसास हो जाए, अल्लाह इस नफ्स की भी कसम उठा रहा है। इसलिए मैंने कहा मुबारक, इसे कहते हैं नफ्से लव्वामा। क्या कहते हैं? मुलामत करने वाला, एहसास दिलाने वाला, शर्मिंदगी जाहिर करने वाला। आपको समझ आ रहा? इस तरफ ज़हन लाइए। तो मैं कह रहा हूं कि वो शर्मिंदगी का जो एहसास है, अल्लाह इसको भी पसंद फरमाता है। और उस एहसास से निकलने के लिए कि हम अल्लाह का फर्ज बर वक्त अदा करें, उसके इलाजों में से एक इलाज ये है कि हम नफली इबादत किया करें। नफली इबादत जितनी करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, दुरूद पाक की कसरत करेंगे और सदका और खैरात करेंगे, रूह को ताकत, रूह को कुव्वत, रूह को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से नफ्स और शैतान के हमले को रूह फोर्स करेगी, उसका मुकाबला करेगी। जब अल्लाह अकबर की सदा कानों में पहुंचेगी, हय्या अलस सलाह का मोहब्बत भरा नगमा कानों में पहुंचेगा, सब कुछ छोड़ते हुए अल्लाह के दरबार में मैं और आप झुक जाएंगे। तो ये फायदा है नफली इबादत का। आपको समझ आ रहा है? अब कि वो नफली इबादत में ही सुस्ती हो, वो ही कंटिन्यू न रहे, उस पे ही हम मुस्तकिल मिजाजी से न चल सके। सुनो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। मसलन एक शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहता, 2-4 दिन 10 दिन पढ़े, फिर रात मोबाइल लेट। तवज्जो है ये भाई, ये कमजोरियां तो हमने दूर करनी है। रात थड़े से उठ के आए, समझ आ रहा? रात फूड स्ट्रीट के चक्कर लगाते लगाते 2 बजा दिए, घर आए, समझ आ रहा? बस काफी है इशारा। इसमें अब रूह क्या करे? तो आइए 2 दिन 4 दिन 10 दिन तहज्जुद पढ़े, फिर सुस्ती, फिर ख्वाब खरगोश के मजे, फिर गफलत की नींद में गुम। फरमाया उसका एक हाल तो ये है, तवज्जो भाई, कि नमाज़े जोर से पहले पहले और फजर सूरज चढ़ने के बाद ये जो 8-9 घंटे हैं, उनमें किसी वक्त भी नमाज़े तहज्जुद पढ़ ले, अल्लाह रात वाली कमी को पूरा फरमाएगा। और नफ्स और शैतान को ये अंदाजा हो जाएगा कि ये छोड़ने वाला। मतलब ये निकला कि सुस्ती का इलाज चुस्ती, सुस्ती का इलाज, सुस्ती का इलाज चुस्ती। बेशक आज की गुफ्तगू की ये हेडिंग और उन्वान बना लेना कि सुस्ती का इलाज चुस्ती, बस, और कोई इलाज नहीं, असल इलाज नहीं। और एक अगला हल भी ये है, बहुत तवज्जो,
जिस वक्त रात जागा जाए, 2 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटा सोने के बाद उसी वक्त उठ के बिस्तर पे बैठ जाए, वुज़ू न करे, मुसल्ला न बिछाए, नफल न पढ़े, बैठ के कहे या अल्लाह, तेरे हबीब ने फरमाया है कि जब रात का तीसरा हिस्सा गुजर जाता है, अल्लाह का एक सफीर, अल्लाह का एक नुमाइंदा, अल्लाह का एक भेजा हुआ फरिश्ता पहले आसमान पे आके कहता है, कोई बख्शिश का तलबगार है तो आ जाए, कोई रिज़्क़ का तलबगार है तो आ जाए, कोई मुसीबत में फंसा है तो मुश्किल कुशाई के लिए अल्लाह की रहमत खुद चल के आ गई। या अल्लाह, मैं सुस्ती का मारा हुआ, नफ्स के पंजे में फंसा हुआ, शैतान के जाल में जकड़ा हुआ, मैं उठ नहीं सकता, लेकिन ये मुझे अंदाजा हो रहा है तेरा सफीर बोल रहा है, तेरा सफीर पुकार रहा है, मैं रिज़्क़ मांगता हूं, मैं मग़फ़िरत मांगता हूं, मैं सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, सुख मांगता हूं, और साथ ये भी ऐड कर ले, नमाज तहज्जुद की आदत मांगता हूं। चंद दिन करके देखे अल्लाह की रहमत किस तरह बाहें खोल के अपने सीने के साथ नहीं लगा ले। तो बात फिर यही है कि नफल इबादत कोई भी हो, वो मेरी रूह को, आपकी रूह को ताकत देगी, एनर्जी देगी। वो ऐसा विटामिन है जिसकी बरकत से फराइज की पाबंदी नसीब हो जाएगी, वाजिबात की पाबंदी नसीब हो जाएगी, सुनन की पाबंदी नसीब हो जाएगी, रात दिन अल्लाह की याद में रहना नसीब हो जाएगा। आप कोई वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं, 5-7 दिन के बाद तबीयत सुस्त होने लगती है, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, इंसान जालिम है, इंसान जाहिल है, इंसान जल्दबाज है, इंसान लालची है, इंसान कमजोर है। ये सारे लकब अल्लाह आप पे देते, ये कुरानी लफ्ज में बोल रहा हूं। अगर आप 100 मरतबा कुछ पढ़ते हैं, आप जब टाइम आ जाए 5 मरतबा पढ़ें, नागा न करें, छोड़े नहीं। वुजू का मसला हो तयम्मुम कर लें, मैं इससे आगे भी कहता हूं तयम्मुम भी नहीं कर सकते, गैर हाजिरों में नाम न लिखें, बस करेंगे, थोड़ा कर लेंगे, बहुत थोड़ा कर लेंगे, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है, कुव्वत नसीब होगी और अल्लाह अपने राह का राही बना देगा। अगली बात, अभी हमारे पास चंद मिनट है, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, वरना बात को बहुत चलाया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये नफली बातें, समझ आ रही है, ये बातें भी नफली है ना, इनको मजमा आम में इतना डिस्कस किया जाए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, और मेरे सामने बैठे लोगों को जितनी रूह की ग़िज़ा की जरूरत है मुझे अंदाजा है, उसके लिए ये काफी है। हजरत अज़ीज़ वक़ार, मैं तवज्जो चाहूंगा, मैं इससे आगे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। एक मैंने ये कहा कि नफली इबादत फर्जों की कमी को पूरा करती है, दूसरा मैंने ये कहा नफली इबादत अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की नजदीकी अता फरमाती है, और तीसरा मैंने ये कहा कि नफली इबादत से रूह को ताकत मिलती है, बंदा मोमिन अल्लाह के फर्ज अदा करने में होशियार हो जाता है। और अगली बात जिसपे हमने शब बारात को चलाना है, आइए बहुत तवज्जो, फर्ज अदा करना तो कोई कमाल नहीं है, समझ आया? आपने किसी के देने हैं तो देने हैं ना, तो जो लिए हैं वो देना कौन सा कमाल है, समझ आई? नहीं समझ आई? न दे के देखो तो सही, समझ आ गई? अब भाई जो लिए हैं वो तो देने हैं, तो जो फराइज हैं वो तो मेरे और आपके जिम्मे अल्लाह का फर्ज है, उसको अदा करना तो कोई बड़ा कमाल नहीं है।
फर्ज अदा करना खौफ और खशियत का तकाजा है। समझ आ गया? नौकर जो ड्यूटी न करे, समझ आ रही? लेकिन अल्लाह पे ये कियास नहीं करना कि अल्लाह भी उतना ही गुसीला है, अल्लाह भी उतना ही डांटा है, अल्लाह भी उतना ही जलाली है जिस तरह हम अपने नौकर की कोताही को बर्दाश्त नहीं करते। ना ना ना, रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत हर चीज पर हावी है। और फिर कहीं जलाल आ भी जाए तो उस जलाल के असर से बचाने के लिए साइबान वो भेजा है जिसे कहा रहमतुल लिल आलमीन। और जिसने ये इरशाद फरमाया शफाअती li अहलिल कबाइर, उम्मत में जो कबीरा करने वाले हैं मेरी शफाअत का दामन उनके लिए खुला। लेकिन वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि अल्लाह का जो फर्ज है उसको अदा करना अल्लाह के डर का तकाजा है। खशियत खुदाबंदी का एक खूबसूरत अंदाज है। बात तो तब बनेगी जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान हमारे दिलो दिमाग में शक्कर की तरह घुल जाएगा। आप फरमाते हैं कुछ लोग अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि दोज़ख के डंडे से बच जाएं। कुछ लोग अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं कि इबादत का टोकन जमा कराकर जन्नत की बहारों के मजे लूटे। फरमाया न डरने वाला बंदा है कामिल, न जन्नत का ख्वाहिशमंद मुकम्मल मोमिन है। फरमाया जो इन चीजों से हटकर अल्लाह की इबादत इसलिए करे कि वो मेरा महबूब है। 15 शाबान की रात दोज़ख के डर से नहीं, जन्नत के लालच में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत और प्यार के नगर में फना होके उसके सामने कभी क़याम करना, कभी रुकू में झुकना है, कभी सजदे में चले जाना। दाता साहब ने लिखा कश्फुल महजूब, इराक से एक काफिला हाजियों का निकला। एक ऐसा बंदा मोमिन जिसकी टांगें खत्म हो चुकी थी, कहने लगा मुझे भी महबूब के नगर में लिए चलो, मैं भी महबूब के घर के दरो दीवार को तक। लोगों ने बड़ा बताया, बड़ा समझाया, बड़ा मना किया, बड़ा रोका। तवज्जो है या नहीं? लेकिन रोक सकता है बंदा। उन्होंने मजबूर होकर उसे शामिल कर लिया। बड़ी मुश्किल से मक्का मुकरमा पहुंचे। हज की अय्याम, हज के दिन शुरू हो गए। तवाफ हुए, उम्रे हुए, मैदान अरफात में क़ियाम हुआ। अगले दिन वो मुज़दलिफा में अगली रात क़ियाम हुआ। अगले दिन मिना के मैदान में कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई ऊंट कर रहा है, कोई गाय कर रहा है, कोई दुम्बा कर रहा है, कोई बकरा कर रहा है। ये बैठा है, आसमान की तरफ देखता है, आंखों से चश्मे जारी है। बिलाखिर कहता है या अल्लाह, तेरे किसी दीवाने ने ऊंट, किसी ने गाय, किसी ने दुम्बा, किसी ने बकरा पेश किया, मैं खुद पेश होना चाहता हूं। और इस दर्द से अल्लाह की बारगाह में ये अपील दायर की कि उसी वक्त उसकी रूह निकल के अल्लाह के आगे पहुंच। हद नहीं। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल मक्का मुकरमा में पकड़े गए। हजूर मदीना शरीफ में है। काफिरों ने बड़ा बताया, बड़ा समझाया, बड़े लालच दिए,
लेकिन वो किले का पक्का। समझ आ रही या नहीं आ रही? और आनी चाहिए, आनी चाहिए। हम बात बात पर सौदाबाजी करने के आदी। नाराज तो नहीं हो रहे? हम बात बात पर बिकने के आदी। हम बात बात पर पलटे खाने के, हम बात बात पर चाय के दस्तरखान बिछाने के। हद हो गई। अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है तुम्हें, कितना वकार अता फरमाया है, अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब बनाया है, अपने हाथों से तेरा वजूद तैयार किया है, तेरे वजूद में अपनी रूह का फैज डाला है, सारे इंसानों में से सबसे मुअज्जम, मुकद्दस और मुकर्रम बनाया है। और जो हवा चलती है तुझे उड़ा के ले जाती है। सोचा ओ ये बकेड़ी जेड़ा आप नुकसान देवे, अब तो ये मंशूर आ गया। खैर सब पता चल जाता है, दुनिया में भी पता चल जाता है और आखिरत में भी तो पता चलना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला बड़े लालच, बड़ा कुछ पेश करने को कहा गया। हर बात के जवाब में यही कहते हैं, इनकार पर तुम ज्यादा से ज्यादा ये करोगे ना, मुझे मार डालोगे। हाथ हो गई। इस तरह मौत हथेली पे रख के खड़े, आखिर सूली पे चढ़ गए। और उस वक्त अरबी जबान में ताजा किसी के नहीं समझ आ रहा, मौत आंखों के सामने हो और अंदर से शेर निकल रहे हो, ये रसूलुल्लाह के गुलाम का ही मकाम हो सकता है। उस वक्त दो शेर बोले थे कि मैं अपने अल्लाह की मोहब्बत में अपने जिस्म को टुकड़ों में तकसीम कर रहा हूं, और मुझे यकीन है कि जिस प्यार और जिस मोहब्बत की वादी में फना होके मैंने अपना वजूद उसकी बारगाह में पेश किया है, वो मेरे जुस्से की एक एक बोटी पर बरकत नाज़िल करेगा। सरवरे कायनात मदीना शरीफ में बैठे मंजर भी देख रहे हैं, उसके दर्द भरे शेर भी सुन रहे हैं और सहाबा से फरमा रहे हैं, आज मेरा सर बुलंद हो गया। ये क्या? ये उसी प्यार का तकाज़ा है, ये उसी मोहब्बत का एक निराला अंदाज है। वो हरकल जो सुपर पावर का बहुत बड़ा बादशाह था, 80 मुसलमान उसके सामने खड़े कैदी बन के। उनमें हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, वो सरदार थे उस 80 की जमात के। हरकल बादशाह ने कहा, मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में देता हूं। उसने कहा, बेटी तो बेटी है, अगर तू अपना तख्त भी हवाले करे तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत पे आज नहीं आ रहा। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तख्ते जिनका बिस्तर लगा है तेरी गली में। ये वो मोहब्बत के अंदाज है, ये वो प्यार नगर का एक खूबसूरत माहौल है। जिनको ये नसीब हो जाता है, आज 14 सदियां गुजरने के बाद किस शान के साथ हम उनका तज़किरा दिल रुबा करके अपनी रूहों को सरशारी दे रहे हैं। और जो बिकने वाले हैं, कभी उनका तज़किरा होता है? जो हवाओं के चक्कर में आके कभी उधर सौदे करने वाले होते हैं, कभी उनका नाम याद रखा जाता है? तो आओ, हमने अल्लाह की याद इसलिए करनी है, अल्लाह की बंदगी और इबादत इसलिए करनी है कि वो हमारा महबूब है। उस महबूब को राजी करने के लिए हमने क़याम करने हैं, हमने रुकू करने हैं, हमने सजदे करने हैं। बात 2 मिनट ऊपर हो जाएगी, लेकिन मौजू बड़ा रूह अफजा है। रूह अफजा लफ्ज़ सुने हैं, रमजान विच मजीद वेख भी लेना।
रूह अफजा दा मैन आउंदा जेड़ा रूह नू वाधा करे, रूह नू तरकड़ा करे। वो हमदर्द का नहीं, ये रसूलुल्लाह की मजलिस की रूह की बात है, ये वो रूह अफजा बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा का एक सहाबी हाजिर हुआ, अपना कोई ख्वाब सुनाना चाहा। तो मुरीद जो ख्वाब देखे उस ख्वाब का पीर को सुनाना सुन्नत सहाबा है, और ख्वाब सुनना सुन्नत मुस्तफा है। कारी नसरुल्लाह साहब सोच रहे हैं कि मैंने रात को कहा कि मैंने 2 ख्वाब देखे हैं और इसने नहीं सुने। समझ आ रही? मैंने इनको साथ ये भी बताया है कि रात को ख्वाब सुनाना अदब के खिलाफ है। ख्वाब के भी आदाब है, ख्वाब के भी। तो ख्वाब की आदाब में से एक अदब यह है कि रात को न सुनाया जाए। दिहाड़ी ये नहीं आए, अब शायद याद आ गया, जुम्मे के बाद कोई टाइम हुआ तो सुना दे। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, वो ख्वाब सुनाने आए। जब उन्होंने हुजूर को ख्वाब सुनाना चाहा, हुजूर के लब हिलने लगे, लब हिलने लगे। ये भी अदब है, और हुजूर का ये उसलूब था, हुजूर का ये रूह परवर अंदाज था, और हुजूर का ये प्यार भरा लबो लहजा था। जब हुजूर की बारगाह में कोई ख्वाब सुनाने लगता, हुजूर ये पढ़ना शुरू कर देते, खैरन तलक्काहु व शर्रन तवफ्फाहु, खैरुन लना व शर्रुन लिअअदाइना। इसका मफहूम ये है, क्योंकि हुजूर के लबों से निकले हैं लफ्ज, इसलिए मैंने कहा कि हमारी मजलिस रसूली हो जाए, वो हुजूर के लफ्जों का फैज भी हम अपने कानों और अपनी जबानों तक महसूस करें। हुजूर फौरन ये पढ़ना शुरू कर देते, ये जो मेरा गुलाम, मेरा सहाबी, मेरा दिलदार मुझे ख्वाब सुनाने वाला है, हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, ये इसके लिए बेहतरीन हो, वशर्रन तवक्का हो, और इस ख्वाब में अगर कोई डर, कोई शर और कोई इम्तिहान वाली बात है, अल्लाह इसको उससे बचा दे। और जब हुजूर दुआ कर रहे हो, अगर शर है भी तो वो खैर में बदल जाए। तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ये जो ख्वाब सुनाने लगा है, जो खैर है वो इसके नसीब में कर दे, जो शर है उससे बचा ले। भाई वो शर ते खैर उनके दाई तो वैणी है ना। सुनो, उसका भी हुजूर ने इलाज फरमाया, फरमाया खैरुन लना व शर्रुन लिअदाइना। या अल्लाह जो खैर है ख्वाब में वो हमारी किस्मत में आ जाए, जो शर है वो दुश्मनों के नसीबे में चला जाए। अल्लाह। अब उसने ख्वाब क्या सुनाया, सुनिए। ये बातें हैं जो हमारी मजलिसों की जीनत होनी चाहिए, जो हमारे खूबसूरत जुमे की तकारीब का उन्वान होनी चाहिए। ये रटी फिटी घसी पिटी बातें जो सदियों से मौलवी सुनाए जा रहे हैं, लोगों के कान पक गए हैं, मस्जिद में बरवकत आने के लिए तैयार नहीं है। खुदा के लिए अपनी मसाजिद में ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो सुनने वालों का ज़हन और सुनने वालों का दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत से सरशार कर दे। दोस्तान ज़िलक़ार, अबू सहाबी ने ख्वाब सुनाया, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, और तिलावत करते करते ऐसी आयत आ गई जिस पे सजदा करना लाजिम है। कुरान में ऐसी 14 आयतें हैं, कितनी आयतें हैं जिनमें सजदे का जिक्र है, वहां सजदा करना लाजिम। नमाज तरावी में आप देखते रहते हैं, अलग पढ़ रहे हो फिर भी अल्लाह का वही हुक्म है। तो या रसूलल्लाह, नमाज रात को ख्वाब में कुरान की तिलावत करते हुए मुझे आयत सजदा आ गई, मैंने सजदा किया। या रसूलल्लाह, जब मैं सजदा कर चुका तो मैंने एक अजीब मंजर देखा, एक अलबेला अंदाज देखा। करीब एक ख्वाब में एक दरख्त था, वो चलता चलता मेरे करीब आ गया और वो भी सजदे में गिर गया। वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरह रहमान का जुमला है। सितारे भी अल्लाह को सजदा करते हैं, दरख्त भी अल्लाह को सजदा करते हैं, और दरख्तों ने तो मेरे मुस्तफा की आजमतों को भी सजदे में गिर के कबूल किया है।
तो वो या अल्लाह सजदा करने लगा, और वो सजदा भी कर रहा है और वो दरख्त कुछ पढ़ भी रहा है। वो दरख्त, वही मैंने आपको सुनाना है, वो दरख्त कह रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इंदका बिहा अजर। जुमे तो फौरन बाद तो मुश्किल हो जाना, बाद विच ते थोड़ा जज्बा होया जवान ते फिर कल आके वे लिखवा भी लविया। आम तौर ते घंटे दो बाद असी फिर उंज दी उंज ही हो जाते, नाराज नहीं होना। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इंदका बिहा अजरा। वो दरख्त सजदे में पड़ा और कह रहा है ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। सोमवार और मंगल की दरमियानी रात शबे बारात है ना, मैं वो अर्ज कर रहा हूं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इंदका बिहा अजरा। अगर याद रहा, अल्लाह करे याद रहे, तो मैं हम कोशिश करेंगे कि सोमवार को इसके बहुत सारे प्रिंट निकलवा लें और जो नमाजी यहां तशरीफ लाएं हम उनकी खिदमत में पेश करें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इंदका बिहा अजरा, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे और जितना तेरे पास अजर का ज़ख़ीरा है वो मेरे मुक़द्दर ने फरमा दे। भाई उस अल्लाह को मंगना हो तो निकी जी शेख के मंगनी। मैं कहता हूं चिऊंटी भी मांगती है, हाथी भी मांगता है, तो मांगते हुए चिऊंटी न बनो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इंदका बिहा अजरा, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे और तेरे पास जितना अजर है मैं उसका तलबगार हूं। अल्लाहुम्मा हत्त अन्नी बिहा विज़रा, ऐ अल्लाह हर वो काम, हर वो चीज जो मेरे लिए मुसीबत, दुख और आजमाइश का सबब बने उसको मेरी जात से दूर फरमा दे। वक्तुब ली बिहा अजरा वजअलहा ली इंदक ज़ुख़रा, और या अल्लाह मेरे खाते में अजर पे अजर लिख और मेरी इस सारी बंदगी को, मेरी उस सारी इबादत को, मेरी इस सजदा रेजी को मेरे लिए ज़ख़ीरा बना दे। हम औलाद के लिए विरासत छोड़ के जाते हैं ना, वो ज़ख़ीरा होती है उनके लिए। तो वो दरख्त कहता है, हुजूर चुप हो गए, जवाब कोई नहीं दिया, वरना हुजूर आमतौर पे ख्वाब सुनते थे, ताबीर आता फरमाते थे, जवाब कोई नहीं दिया। सहाबा कहते हैं दूसरे दिन सरकार दो आलम मस्जिद नबवी में खुद सजदे में है और दरख्त, मैं इस पे बात कर सकता हूं, बात को मैं बहुत फैला सकता हूं अल्लाह और उसके रसूल और अपने मुर्शिद करीम की नजर इनायत से, लेकिन वक्त जो है वो तंगी जाहिर कर रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर उस दरख्त की बात को सुनकर इग्नोर नहीं करते, नजरअंदाज नहीं करते कि ये दरख्तों की बातें हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर मौला अली ने यही फरमाया था, ला तंजुर इला मन क़ाल बल इंजुर इला मा क़ाल। ये न देख बोलने वाला कौन है, ये देख कहने वाला कह क्या रहा है। सजदे में गिर के हुजूर खुद ये दुआ मांग रहे हैं। तो ये दुआ है तोहफा हमारे लिए शब बारात का। अल्लाह करीम हमें इस रात का जो हकीकी सरूर है वो नसीब फरमाए, इस रात के एक एक लम्हे की कदर की तौफीक अता फरमाए। इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हम जहां जहां अपने रब के बारगाह में और अपने रब के हुजूर हाजिर हो, हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आम रातों में तो तीसरा हिस्सा गुजरने के बाद अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आती है और शबे कदर को यूं ही सूरज गुरूब होता है अल्लाह की रहमत पहले आसमान पे आ जाती है। और साथ ये भी इजाफा फरमाया, अल्लाह इस रात में अपने बंदों की किस्मत के फैसले भी फरमाता है। किस्मत में सेहत भी है, किस्मत में जिंदगी भी है, किस्मत में इज्जत भी है, किस्मत में रिज़्क़ भी है।
किस्मत में औलाद भी है, किस्मत में सारे दीन और दुनिया के सारे मामलात भी हैं। आइए हम अपने अल्लाह से इस बाबरकत घड़ी में और अल्लाह के घर में बैठकर आहद करें कि मालिक, हम तुझसे तौफीक मांगते हैं कि इस रात की कदर की तौफीक अता फरमा, इस रात में अपने बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा और प्यार, मोहब्बत, अदब, एहतराम के समंदर में डूब कर अपनी अजमत और अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत का हमें नूर अता फरमा। इसाले सवाब। बिरहमतिका या